हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भंडार एक्शन पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें समझौते। तो समझौते में सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन कारखाने बनाने के लिए समझौता हुआ है। तो ये किसके बीच हुआ है? भारत और मिस्र के बीच। अगला पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट चीता के तहत कुछ चीतों को अफ्रीका से भारत लाने के लिए समझौता हुआ है। तो ये किसके बीच हुआ है? ये हुआ है इंडियन ऑयल और NTCA के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। तो ये किस देश के बीच हुआ है? चाइना और नेपाल के बीच। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कुशियारा नदी के अंतरिम जल बंटवारे पर समझौता हुआ है। तो ये हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। अब देख लेते हैं अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा PIB के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सत्येंद्र प्रकाश। उसके बाद है भारत के लिए विश्व बैंक के नए निदेशक कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अगस्त्य तानो कुआमे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है CSIR की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत के 49वें, क्रम याद रखेंगे कौन से नंबर के हैं? 49वें नंबर के। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं उदय उमेश ललित। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय के कार्यकारी सचिव कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं साइमन स्टील। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीतीश कुमार, और इन्होंने 8वीं बार शपथ ली। हालांकि इससे पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं समीर बी कामत। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं KB सुब्रमण्यम। आगे बढ़ते हैं। भारत के 14वें, कौन से नंबर के हैं? 14वें। तो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं रुचिरा कंबोज। आगे बढ़ते हैं। केन्या के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं विलियम्स समोई अराप रुतो। अब देख लेते हैं अगस्त 2022 के महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मिस इंडिया USA से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है आर्या बालवेकर। उसके बाद देख लेते हैं फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है शशि थरूर, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। अगला पॉइंट देखते हैं ब्लू ब्लैक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है दादा भाई नौरोजी का घर। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 31वां, कौन से नंबर का है? 31वां। तो 31वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर असगर वजाहत, और इनके नाटक महाबली के लिए ये पुरस्कार मिला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्यास सम्मान किसे मिला। आगे बढ़ते हैं। अगला है
30वां व्यास सम्मान किसे मिला था? शरद पगारे को। और ये किसे मिला, ये किस उपन्यास के लिए मिला था? इनको उपन्यास पाटलिपुत्र के लिए। तो 30वां भी याद रखेंगे और साथ ही हम 31वां भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है फहमीदा अजीम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है एंजेला मर्केल। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, लंगत सिंह कॉलेज की एस्ट्रोलैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल की गई। तो ये कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। आगे बढ़ते हैं। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न अवार्ड 2022, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई? 83। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सुजीत सरकार और अर्पणा सेन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई? सैफ अली शाह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह। तो सारे पॉइंट हम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं बुक और लेखक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा, बी माई स्टोरी। इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने ये पुस्तक लिखी। आगे बढ़ते हैं। ए न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19, तो ये किसने लिखी? अरुण जेटली ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, महत्वपूर्ण थीम और दिवस देख लेते हैं अब। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा भूजल सप्ताह। तो ये कब से कब तक मनाया गया? 16 जुलाई से 22 जुलाई तक। और इस बार की थीम क्या थी? भूजल संरक्षण, समय की मांग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। तो ये कब मनाया गया? 29 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा महिला अधिकार दिवस, मतलब महिला जो मुस्लिम महिला हैं उनके लिए अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 अगस्त को। अगला पॉइंट हमारा तिरंगा उत्सव कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2 अगस्त को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हिरोशिमा दिवस। तो ये मनाया गया 6 अगस्त को, जब अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर बम गिराए थे, परमाणु बम, 6 अगस्त को। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। साथ ही 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नागासाकी दिवस। तो ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विश्व जैव ईंधन दिवस। ये मनाया जाता है 10 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विश्व हाथी दिवस। तो ये मनाया जाता है, ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। उसके बाद विश्व जल सप्ताह दिवस, विश्व जल सप्ताह। तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच ये मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं डिफेंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदा। तो ये किससे खरीदा? भारत ने अमेरिका से। अगला पॉइंट हमारा एक्स-बिन-बेक्स 2022 कौन सा है? एक्स-बिन-बेक्स 2022 द्विपक्षीय सैन्याभ्यास। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में। और ये किस कंट्री के बीच हुआ था? भारत और वियतनाम के बीच। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा अल नजहा 4th संयुक्त सैन्याभ्यास। तो इसका आयोजन हुआ था राजस्थान में और इसमें भारत और ओमान की कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। अगला पॉइंट हमारा
पिच ब्लैक अभ्यास, तो ये कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा युद्ध अभ्यास, तो ये हुआ था उत्तराखंड में, भारत और अमेरिका के बीच। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वज्र प्रहार 2022, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश में, भारत और अमेरिका के बीच। आगे बढ़ते हैं। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास, तो इसका आयोजन हुआ था मलेशिया में, और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? भारत और मलेशिया। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसरो ने अपने सबसे छोटे रॉकेट स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया, जो 2 सैटेलाइट को स्पेस में ले जाएगा। तो ये कौन सा है? आज़ादी सैट। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के लिए पहला अंतरिक्ष यान दानुरी को फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया, तो ये कहाँ, किसने लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 75 लैप्स, कौन है ये? लैप्स। आज़ादी का अमृत महोत्सव रन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था यूएसए के सैन डियागो में। कहाँ पर? सैन डियागो में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारतीय सेना को मिला F-INSAS सिस्टम, इसको निर्मित कर रहे हैं, तो इसको कौन से देश से निर्मित कर रहे हैं? भारत और रसिया। अगला पॉइंट हमारा भारत द्वारा दिया गया डोर्नियर समुद्री टोही विमान, तो ये किसको दिया गया? श्रीलंका कंट्री को। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारत चीन सैन्याभ्यास वोस्टोक 2022, तो ये कहाँ पर हुआ? रूस में। अगला पॉइंट है रिम पैक अभ्यास, ये कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। और ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, जिसमें 26 देशों की नौसेना भाग लेंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है TU-160 बम वर्षक विमान भारत खरीदेगा, तो ये किससे खरीदेगा? रशिया कंट्री से। उसके बाद DRDO व भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी BLSRM मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर से। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन पूरा कर इतिहास रचा, तो ये कहाँ पर रचा गया? उत्तरी अरब सागर। मतलब जो पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही निगरानी मिशन को पूरा किया गया था, वो उत्तरी अरब पर ये किया गया था, मतलब उत्तरी अरब पे ये मिशन पूरा किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं निधन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया। इनका नाम क्या है? समरभद्रु बनर्जी। क्या नाम है? समरभद्रु बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम क्या है? राकेश झुंझुनवाला। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण स्कीम्स। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा स्माइल 75 पहल, तो ये किस मंत्रालय की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेमीकंडक्टर नीति 2022 को लागू किया, तो ये क्या है? गुजरात स्टेट ने। उसके बाद है चिराग योजना, ये किस स्टेट की है? हरियाणा की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिशन भूमिपुत्र, तो ये किस विभाग का है? जनजातीय कार्य विभाग और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग। आगे बढ़ते हैं। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हीकल परियोजना, तो ये है असम सरकार की योजना है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सूक्ष्म पहल, ये नागालैंड सरकार की पहल है। आगे बढ़ते हैं। चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में।
और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, जो कि एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बड़े चलो अभियान। तो ये किस मंत्रालय की पहल है? संस्कृति मंत्रालय की। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण उद्यमी परियोजना, तो ये है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की पहल योजना। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना, मतलब जो शहर में चलाई गई थी प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। तो ये पहले कब तक थी? 2022 तक थी। अब बढ़ा के इसे कब तक कर दिया? 2024 तक इसको बढ़ाकर कर दिया गया। अगला पॉइंट हमारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। तो ये 2 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी और इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। तो ये चलाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब देख लेते हैं खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा एशिया कप 2022। तो ये कहाँ पर होगा? यूएई में। कहाँ पर होगा? यूएई में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 के आधिकारिक नारा। तो आधिकारिक नारा का नाम क्या है? गेम्स वाइड ओपन। आगे बढ़ते हैं। शतरंज ओलंपियाड 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 23 बार ग्रैंड स्लैम विजेता ने संन्यास लेने की घोषणा की। तो ये कौन है? सेरेना विलियम्स। इन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है और इन्होंने 23 बार ग्रैंड स्लैम जीता था। आगे बढ़ते हैं। साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण। आगे बढ़ते हैं। पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में और इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूईएफए चैंपियन लीग खेलने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है मनीषा कल्याण। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा बहरीन में। कहाँ पर हुआ था? बहरीन में। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 22 पदक जीते थे। कितने? 22, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल और 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल पदक जीते थे 22, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल थे। आगे बढ़ते हैं। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अंतिम पंघाल, जो कि हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एशियाई महिला अंडर 20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप विजेता। तो ये इसमें पहले नंबर पर कौन सा रहा है? जापान। और थर्ड नंबर पर अपना भारत। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी में नए 3 सदस्य देश शामिल हुए हैं। तो ये कौन से देश हैं? 3। कोटे डी आइवर, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से आईसीसी में कौन सा देश शामिल नहीं हुआ है। तो ये तीनों देश हम याद रखेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से हम ठीक कर पाएंगे। अगला पॉइंट है स्विस ओपन 2022। इसमें पुरुष एकल विजेता कौन रहे? कैस्पर रूड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। ये अपने आप में पहले भारतीय हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध हटा दिया। तो ये किससे हटा दिया था? भारत पर पहले प्रतिबंध लगा दिया था, अब इसको बाद में हटा दिया। और अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
इसकी मेज़बानी भारत करेगा, ये भी पॉइंट याद रखना। और ये अंडर-17 महिला फुटबॉल विश्व कप की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 600 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कीरन पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के प्लेयर हैं। अब देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2022। तो इनकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी कनाडा के हैमिल्टन शहर से। और पहली बार कब हुए थे? 1930 में। और ये 2022 में जो संस्करण हुआ था वो कौन सा था? 22वां संस्करण था। और कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन जो होता है प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। 2022 में आयोजन तो ये कहाँ पर हुआ था? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। और ये इंग्लैंड में तीसरी बार हुआ था। और इससे पहले 1934, 2002 और अब रिसेंटली 2022 में हुआ है। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड में 3 बार कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हो चुका है। और सबसे ज़्यादा बार आयोजन कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। कितनी बार? 5 बार। और इस बार का शुभंकर क्या था? पेरी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी। अगला पॉइंट है, और इस बार का मोट्टो क्या था? स्पोर्ट्स इज जस्ट बिगिनिंग। और इसका आयोजन कब हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। कब से कब तक हुआ था? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। अब देख लेते हैं पदक तालिका सूची, देख लेते हैं इसमें। तो इसमें पहले नंबर पर कौन रहा था? ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा था, जिसने 178 पदक जीते थे, जिसमें से 67 गोल्ड मेडल थे। और सेकंड नंबर पर रहा था इंग्लैंड ने 57 गोल्ड मेडल और टोटल पदक 176 जीते थे। और तीसरे नंबर पर था कनाडा ने टोटल पदक जीते थे 92 और गोल्ड मेडल कितने थे? 26। अब देख लेते हैं भारत। तो भारत की इसमें रैंक कौन सी रही थी? चौथी रैंक रही थी, मतलब भारत का स्थान चौथा था। और भारत ने टोटल पदक कितने जीते? 61। और भारत के हम सारे पदक याद रखेंगे। तो गोल्ड मेडल थे जिसमें से 22, सिल्वर 16 और ब्रॉन्ज मेडल 23। तो कुल मिलाकर 61 पदक जीते थे, 22 गोल्ड मेडल, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल। और भारत की रैंक कौन सी थी? चौथी रैंक थी, याद रखना इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत की ओर से ओपनिंग ध्वजवाहक कौन थी? तो ये थी मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। कौन कौन? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और समापन के समय ध्वजवाहक कौन थे? शरद कमल और निखत जरीन। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे कम उम्र की भाग लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है अनाहत सिंह, जो कि 14 वर्ष की प्लेयर है। और ये किस खेल से संबंधित है? स्क्वैश से ये संबंधित है। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? सुनील बहादुर। और ये लॉन बाउंस के खिलाड़ी है। और ये 45 साल के प्लेयर हैं, जो कि सबसे उम्रदराज प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता था संकेत सरगर ने। किसने जीता? संकेत सरगर ने। और भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? मीराबाई चानू ने। तो याद रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूज मत होना। भारत के लिए पहला पदक संकेत सरगर ने, और भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल मीराबाई चानू ने, जो कि वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं। अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, मतलब खिलाड़ियों में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो ये हैं शरद कमल। इन्होंने कुल 4 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है भारत ने कितने खेलों में भाग लिया? तो भारत ने 16 खेलों में भाग लिया था। और भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी खेले थे इस बार? 210 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी थे? 210, जिसमें से 106 मेल थे और 104 फीमेल थे। 106 मेल और 104 फीमेल। और इस बार कितने राष्ट्र ने भाग लिया था? और कॉमनवेल्थ गेम में 72 राष्ट्र ने भाग लिया था, मतलब 72 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम 2022 में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन
कितनी बार हो चुका है, तो ये हुआ है ओनली एक बार। और ये कब हुआ था? 2010 में। और कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। तो ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। अब है आगामी कॉमनवेल्थ गेम 2026, तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अब देख लेते हैं गोल्ड मेडल विजेता सूची। तो इसमें गोल्ड मेडल विजेता सूची में कौन कौन प्लेयर है हमारी? सबसे पहले प्लेयर हैं मीराबाई चानू, जो कि वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है जेरमी लालनिन नुंगा, जो कि वेट लिफ्टिंग की प्लेयर हैं। नेक्स्ट है अंचिता सुली, ये भी वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। उसके बाद है भारतीय महिला टीम, और ये किस टीम मतलब किस खेल से संबंधित है? लॉन कटोरे से। इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। तो फ्रेंड्स, हम ये गोल्ड मेडल पदक विजेता सूची की बात कर रहे हैं, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगले प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ये टीम है, सॉरी, टीम कौन सी है? भारतीय पुरुष टीम। और ये किस खेल की टीम है? टेबल टेनिस की। नेक्स्ट प्लेयर हैं सुधीर, ये पैरा पावर लिफ्टिंग के प्लेयर हैं, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बजरंग पूनिया, ये कुश्ती की प्लेयर है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अगले प्लेयर है हमारी साक्षी मलिक, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता, ये कुश्ती की प्लेयर हैं। उसके बाद दीपक पूनिया, ये भी कुश्ती के हैं। रवि कुमार दहिया, ये भी कुश्ती के प्लेयर हैं, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद विनेश फोगाट, ये भी कुश्ती के प्लेयर हैं। अगली हैं नवीन मलिक, ये भी कुश्ती के प्लेयर हैं, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीते थे वो थे कुश्ती में जीते गए थे, 6 गोल्ड मेडल जीते गए थे। कितने? 6 गोल्ड मेडल। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस खेल में जीते गए? तो हमारा आंसर होगा रेसलिंग में, मतलब कुश्ती में। कितने पदक जीते गए? 6। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट हमारा नीतू गंगास, ये मुक्केबाजी के प्लेयर हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद है अमित पंगाली, ये भी मुक्केबाजी के हैं। नेक्स्ट है निखत जरीन, ये भी मुक्केबाजी की प्लेयर है। उसके बाद है शरद कमल, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद है पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन की प्लेयर है। उसके बाद है लक्ष्य सेन, ये भी बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं। उसके बाद है चिराग शेट्टी, ये भी बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद दोबारा शरद कमल, ये टेबल टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है एल्थोज पॉल, ये व्यायाम की खिलाड़ी हैं। उसके बाद है भाविना पटेल, ये टेबल टेनिस से संबंधित प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं समिट्स, देख लेते हैं अगस्त 2022 की महत्वपूर्ण समिट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आतंकवाद विरोधी समिति की विशेष उच्च स्तरीय बैठक, ये कहाँ पर हुई थी? भारत में हुई थी। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बर्ड डेयरी समिट 2022, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है 9वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक, ये हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और अगली जो बैठक होगी वो होगी इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन, ये कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। उसके बाद है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, तो ये हुआ था कनाडा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी भोपाल में। आगे बढ़ते हैं। भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, तो ये कहाँ पर हुआ था? बेंगलोर में। कौन सा है? भारत का स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ था बेंगलोर में। अगला पॉइंट हमारा आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी कंबोडिया में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 23वीं पीटर्सबर्ग जलवायु
वार्ता, तो ये कहाँ पर हुई थी? बर्लिन में। COP27 के मेजबान देश कौन है? जर्मनी और मिस्र। COP27 के मेजबान देश हैं जर्मनी और मिस्र। अब देख लेते हैं हम सूचकांक। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर, तो ये कौन है? भारत की राजधानी नई दिल्ली, और सेकंड नंबर पर है कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची 2022, तो इसमें सीड्स कंपनी कौन सी है? वालमार्ट, जो कि अमेरिका की कंपनी है, और सेकंड नंबर पर भी अमेरिका की कंपनी अमेजॉन है। और भारत की टॉप कंपनी कौन सी है? LIC पहले नंबर पर है, और सेकंड नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा प्रमुख फसलों का चौथा अग्रिम अनुमान जारी हुआ। कौन सा है? प्रमुख फसलों का चौथा, कौन सा है? चौथा अग्रिम अनुमान जारी हुआ। तो इसमें खाद्यान्न उत्पादन कितना है? 315.72 मिलियन टन। कितना है? 315.72 मिलियन टन। और चावल कितना है? 130.29 मिलियन टन। और गेहूँ कितना है? 106.84 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 20 जुलाई 2022 को केंद्र सरकार ने ध्वज संहिता में संशोधन किया। तो ये क्या है? रात और दिन दोनों समय अब भारतीय ध्वज को हम फहरा सकते हैं, तो इसमें संशोधन किया है। अगला पॉइंट हमारा बाल रक्षा मोबाइल ऐप, ये किसने किया? लॉन्च असम ने। अगला पॉइंट है भारत का पहला शिक्षण रोबोट, इसका नाम क्या है? ईगल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगला पॉइंट हमारा साकुराजिमा, कौन सी है? साकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। तो ये किस देश की ज्वालामुखी है? जापान की। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा गुलाबी हीरा खोजा गया। कौन सा है सबसे बड़ा गुलाबी हीरा? तो ये कहाँ पर खोजा गया? अंगोला में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मिथिला मखाना को GI टैग मिला। तो ये कहाँ का मतलब कहाँ का है? बिहार का। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पॉइंट हमारा विश्व का सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन विकसित किया। तो ये किस कंट्री ने किया है? हांगकांग ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। खादी के लिए उत्कृष्ट कौन सा है? उत्कृष्टता केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। दोबारा देख लेते हैं। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। बालू मक्खी से फैलने वाला काला आजार बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य भारत ने कब से कब तक रखा है? 2023 तक। मतलब भारत ने काला आजार बीमारी को 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला पॉइंट हमारा हाल ही में किस देश का जल स्तर सबसे नीचे चला गया? तो ये चला गया नीदरलैंड का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किस टाइगर रिजर्व ने ग्लोबल टाइगर रिजर्व की मेजबानी की? तो ये की है तडोबा टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा डेफ एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। अगला पॉइंट है इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है सुनील गावस्कर के नाम पर। अगला पॉइंट है चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी भोपाल में। अगला पॉइंट है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला पॉइंट है T20 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश। अगला पॉइंट हमारा 2G इथेनॉल प्लांट शुरू किया गया।
तो ये किस स्टेट ने शुरू किया है? हरियाणा ने। कौन सा है? 2G एथेनॉल प्लांट। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, किस देश में जूनोटिक वायरस लेंगिया की खोज की गई? तो ये की गई चाइना में। और कौन सा वायरस है? लेंगिया। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये है ऋषभ पंत। अगला पॉइंट है, हर घर जल उत्सव मनाया गया। तो ये किस स्टेट में मनाया गया? गोवा में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकृति के अधिकारों को संवैधानिक मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है चिली। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा, भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी उत्तराखंड स्टेट में। अगला पॉइंट हमारा, यूपी परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की घोषणा किस स्टेट ने की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला पॉइंट है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया रांची झारखंड में। अगला पॉइंट है, स्पेस एक्स ड्रैगन रिसप्लाई स्पेस क्राफ्ट का प्रक्षेपण किसने किया? इसरो ने। अगला पॉइंट है, अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो ये कहाँ पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। और ये अपने आप में भारत में पहली है एजुकेशन टाउनशिप। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, भारत की पहली खारे पानी की जलने वाली लालटेन का शुभारंभ, इसका नाम क्या है? रोशनी। अगला पॉइंट है, काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया। तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला पॉइंट हमारा, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया गया। इस मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर बासुकी। क्या नाम है? सुपर बासुकी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जीएसटी कर संकलन में कर चोरी को रोककर राज्य के कर संग्रह को बढ़ाने के लिए लकी बिल ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया? तो ये क्या है? केरल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अगला पॉइंट हमारा, ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो की जाएगी छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है, मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम 2022 पारित किया। तो ये किसने किया है? अमेरिका ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, भारत इजराइल उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? तो ये रखी गई उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंदौली में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना फ्रेंड्स। अगला पॉइंट हमारा, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला स्टेट कौन सा बन गया? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। यूनेस्को की विश्व स्तरीय धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं देश का पहला स्मारक स्थल होगा जिसमें हाइड्रोजन लिफ्ट स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय नृत्य रूप को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होगी। तो ये कौन सा होगा? गरबा नृत्य है जो कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, टोमेटो फ्लू का पहला मामला किस स्टेट में देखा गया? तो ये देखा गया केरल में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, रक्षा व इसरो एयर स्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी किस स्टेट ने दी है? तो ये दी है उत्तर प्रदेश ने। अगला पॉइंट है हमारा, नोएडा में स्थित
कुतुब मीनार से भी ऊंचा सुपर टेक कंपनी द्वारा अवैध रूप से निर्मित ट्विन टावर, कौन सा है, ट्विन टावर को 10 सेकंड में ढहा दिया गया। तो ये किस तकनीक द्वारा ढाया गया था? वाटरफॉल इम्प्लोजन तकनीकी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ पर किया? तो ये किया है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में। और इस हॉस्पिटल का नाम क्या है? अमृता हॉस्पिटल। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारा LLR सरकारी अस्पताल देश का पहला वसा व्युत्पन्न स्टेम सेल प्रत्यारोपण करने वाला पहला अस्पताल बना। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में रिकॉर्ड की गई? तो ये की गई है दक्षिण कोरिया में। अगला पॉइंट है कमरिया घाट पुल का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी जी ने कहाँ पर किया? तो ये क्या है गोरखपुर और अंबेडकर नगर के बीच। और ये किस नदी पर क्या है? घाघरा नदी पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मानव दुग्ध बैंक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है नेपाल में। अगला पॉइंट है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। एक क्वेश्चन हम आपके लिए देते हैं, तो इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर देना फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारा भारत की पूर्ण डिजिटल, कौन सी है? भारत की पूर्ण डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई। तो ये कहाँ पर की गई है? महाराष्ट्र और राजस्थान में। ये भारत की पहली है और पूर्ण डिजिटल लोक अदालत है। तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत कहाँ पर स्थापित की गई या शुरू की गई? तो ये है महाराष्ट्र और राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अर्थ गंगा नामक पहल का अनावरण किस मंत्रालय ने किया? तो ये क्या है जल शक्ति मंत्रालय ने। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायो संयंत्र स्थापित की गई। तो ये कहाँ पर की गई? पंजाब स्टेट में। उसके बाद है टर्मिनेटर टैंक सपोर्ट सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया लड़ाकू वाहन है? तो ये क्या था? रूस ने इसको विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी अगस्त की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और फ्रेंड्स